हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम अविनाश मोरे, करेक्ट? याद होगा आपको, अब तो याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, राइट। एंड मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी सीरीज, एकदम दासू सी सीरीज, दैट इज फॉर JEE नीट एंड क्लास 11। तो इसमें JEE एडवांस भी क्लियर कवर होगा, ठीक है ना, बात क्लियर है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग देखेंगे कई सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन JEE नीट एज वेल एज JEE एडवांस, ठीक है। बोर्ड की प्रैक्टिस संग संग होते रहेगी, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेयर बेसिकली यू कैन फाइंड द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का पार्ट। दैट इज टुडे इज लेक्चर नंबर 4, दैट इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। सो चलो, तो आप लोगों को याद होगा हम लोग डायमेंशंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे थे। उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद हम लोग डायमेंशन क्या होते हैं इसके ऊपर शिफ्ट हुए, वहां से डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट हुए, एंड फ्रॉम देयर वी सॉ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या था सर? यूनिट कन्वर्जन में काम आता है, उसके बाद सर कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसमें काम आता है, या फिर वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये देखने में काम आता है, बराबर। तो वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है अभी भी, ठीक है। उससे रिलेटेड आज हमें थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने, तो उसके लिए कुछ बेसिक फंडा है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अभी भी बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी भी बचे। सो याद रखो और ये याद भी करो, तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की जो लिस्ट है वो अभी तक खत्म नहीं हुए। जो भी लिस्ट बनाई है, कंटिन्यू दिस लिस्ट फ्रॉम देयर ओनली। इज दिस क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इंपॉर्टेंट टर्म्स अगेन। फर्स्ट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की बात करेंगे। अब सर ये विस्कोसिटी क्या होती है ये हमें नहीं पता, पहली बार सुन रहे हैं जिंदगी में, बराबर। तो विस्कोसिटी क्या होती है? एक ट्यूब लो, ठीक है, एक ट्यूब लो, बड़ी ट्यूब लेना, और एक और ट्यूब लो। एक ट्यूब तो ले ली थी सर, एक और लेनी है, ठीक है, ट्यूब एक और लेनी है, ठीक है। एक में डालो पानी, एक में डालो पानी, ठीक है, एक में डालो पानी, एक में डालो ऑयल। डाल दिया सर, ठीक है। एक में डालो पानी, एक में डालो ऑयल। अब क्या करना है? पी जाना है? नहीं, पीना नहीं है, ठीक है, पीना नहीं है। अब एक बॉल लो, इसमें डाल दो, एक बॉल लो, इसमें डाल दो, दोनों बॉल सेम साइज के। बताओ किस में बॉल जल्दी नीचे जाएगा, पानी में या तेल में? पानी में या तेल में? द आंसर इज ऑब्वियसली वाटर में जल्दी जाएगा, है ना। लिक्विड में चिपचिपापन होता है, लिक्विड में चिपचिपापन होता है, तो धीरे 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 बॉल नीचे जाएगा, करेक्ट। यही तो विस्कोसिटी है मेरे यार, बराबर। लिक्विड में धीरे धीरे जा रहा, मतलब इसकी विस्कोसिटी हाई है, मतलब इसकी जो लेयर्स है, फ्लूइड की जो लेयर्स है, फ्लूइड क्या होता है? विच कैन फ्लो। तो दोनों फ्लूइड है, वाटर भी एंड तेल भी। तो फ्लूइड की जो लेयर होती है वो रेजिस्टेंस दे रही है बॉल को। दोनों के केस में रेजिस्टेंस है, लेकिन कम रेजिस्टेंस किस में है? वाटर में, फटाक से नीचे गया। ऑयल में रेजिस्टेंस है, धीरे 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 नीचे जा रहा है। इसी रेजिस्टेंस को बोला जाता है विस्कोसिटी। इज दिस क्लियर? फिलहाल के लिए इतना याद रखो, फ्लूइड्स में बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग इस कंसेप्ट को, ठीक है। सो चलो, विस्कोसिटी तो याद रखो, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फोर्स है ना, रेजिस्टेंस मतलब क्या, ड्रैग मतलब क्या, एक फोर्स, बराबर, या फ्रिक्शन मतलब क्या, एक फोर्स। सो फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई नीटा आर वी, वेयर नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बराबर। अब देखो 6 पाई ये कैसा टर्म है सर? ये तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, तो इसको लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं नीटा के। सो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर वी, बराबर। अब मुझे निकालना है नीटा का। सो डायमेंशंस ऑफ नीटा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ नीटा शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन आर वी, इसके बराबर होना चाहिए। चलो अब नीटा के डायमेंशंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एक और पेज है हमारे पास, है नहीं है, तो चलो एक पेज पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ, देन वील राइट। नहीं तो टर्म्स अपने हो नहीं पाएंगे सारे इसमें, ठीक है। ओके, लेट्स अगेन टॉक अबाउट विस्कोसिटी। सो एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। जहां पे बोलो 6 पाई क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको लेना है सर? बिल्कुल नहीं लेना, इसको लेने की जरूरत ही क्या है। सो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ नीटा का जो डायमेंशन इट शुड बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आर वी। आर वी को इधर नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। एफ का डायमेंशन बोलो क्या है? एफ का डायमेंशन, डायरेक्ट डायमेंशन की बात करेंगे, m1, अरे यार ऊपर लिखना था ये, ठीक है,
m1 l1 t टू द पावर -2, याद आ रहा होगा, m1 l1 t टू द पावर -2 मैंने बोला था याद रखना है, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ व्हाट r इज व्हाट लेंथ, लेंथ का क्या होता है l1। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है l1 t टू द पावर -1। कर लो यार, देखो L1 से L1 गया, ये L1 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी विल बी m1 लिखो, m1 है, L है इसमें, mlt लिख के रख दो। L1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सबको। इट इज़ वेरी इजी, बराबर। नेक्स्ट बात करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की। ऐसा क्यों हो रहा है ये? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का के लिए फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एच म्यू, याद रखो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। अभी नहीं है सर, क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो तुमको प्लैंक्स कांस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। तो क्या होता है ये याद रखने के लिए? सिंपल, E इज इक्वल टू एच म्यू, डायमेंशंस याद करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, E इज इक्वल टू एच म्यू। E इज एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम। तो डायमेंशन क्या होगा? T टू द पावर -1। सो चलो H क्या हो जाएगा? E अपॉन म्यू। E एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन, सीधा सीधा डायमेंशंस लिखो, m1 l2 t टू द पावर -2। उम्मीद कर रहा हूँ ये याद होगा सबको। अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है T टू द पावर -1। तो बोलो इसके डायमेंशंस क्या हुए? H के डायमेंशंस क्या हुए? H के डायमेंशंस हुए mlt, वैसे का वैसा लिखो, mlt बराबर। m सिर्फ ऊपर है 1, l2 सिर्फ ऊपर है, t टू द पावर -2 -1, -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 इज -1। सो m1 l2 t -1 इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये निगलेक्ट कर दो, कांस्टेंट है, हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना है। सो k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी है सर। सो डायमेंशन फिर से सेम, बोलो m1 l2 t -2। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ k? k के डायमेंशंस क्या होंगे? m1 l2 t -2 k इनवर्स। दिस आर द डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सबको। वेरी इजी, राइट, बहुत इजी है सर, अब तो आ जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूलेज कौन कौन से याद रखने हैं बेटा? विस्कोसिटी आएगा, विस्कोसिटी आएगा तो F इज इक्वल टू 6π नीटा RV। प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा तो E इज इक्वल टू एच म्यू, जिसमें H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। दैट्स इट, इतना आसान है। बात क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू करंट। करंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं? तुमने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हम लोग वही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। करंट आई, आई का मुझे यूनिट पता है सर, एंड डायमेंशन भी पता है, डायमेंशन इज एम्पियर, बराबर। अब नेक्स्ट आता है चार्ज। तुम्हें पता है आई इज इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, तो दैट इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो बोलो अभी Q के डायमेंशन क्या होंगे? Q के डायमेंशन क्या होंगे? आई का क्या है? एम्पियर एंड टाइम। इज दिस क्लियर एवरीवन? Q का पता चल गया। देन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस 3। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है? हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस? ओम्स लॉ याद है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आर का कैसे निकालेंगे सर? आर इज रो L बाय A, रो इज रेजिस्टिविटी, बराबर। लेकिन कैसे निकालेंगे? ये तो चैलेंज है सर, तो कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रख लो। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है।
सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे फोर्थ कर देंगे अपन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो V इज W बाई क्यू, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात क्लियर है? सो वर्क डन मतलब ही एनर्जी सर। अरे वाह, एनर्जी तो अभी पढ़े हैं सर। m1L2T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का कितना है? सो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना आ जाएगा? MLT लिख लो, और क्या एक्स्ट्रा टर्म है इसमें? A। चलो बनाओ अब। M1 वैसे का वैसा, L2 सिर्फ ऊपर ही है, T -2 ऊपर है, नीचे T है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो T⁻⁻3 एंड A भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, A⁻⁻1। उम्मीद कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ से डिराइव फॉर रेजिस्टेंस, वी नो V इज इक्वल्स टू IR, सो दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू V बाय I, बराबर। सो चलो अब डायमेंशंस बताओ। V का कितना आया सर? M1 L2 T-3 A-1 अपॉन I का होता है A, बराबर। अब बताओ R का कितना हो जाएगा? A ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो दिस इज M1 L2 T-3 A-2। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, नहीं याद है, मुझे भी आज तक ये याद नहीं हुआ। पूछा जाता है ऑन द स्पॉट डिराइव इट, ठीक है। और कैसे याद रहेगा? बाय रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करो, यूनिट्स याद रखो, यूनिट्स के थ्रू डायमेंशंस, या जो मैंने इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बोले याद रख लो। फोर्स, एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ लीनियर मोशन एंड यहाँ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, बराबर। लीनियर मोशन में बेटा होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है लेंथ, क्यों? क्योंकि ये मीटर्स में होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। सेकेंड होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। सो ये होता है L(T⁻⁻1). ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि वहां सेम काम आने वाले। थर्ड इज एक्सीलरेशन, ठीक है। थर्ड होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका होता है L(T⁻²), ठीक है। ये सबको पता होगा, लीनियर पैरामीटर सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। सर्कुलर पैरामीटर्स में क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर पैरामीटर, यहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा थीटा। क्या होता है सर? थीटा, ठीक है। तो मान लो बेटा ये तुम्हारा एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। लेट सपोज, कहाँ बनाओ, यहाँ बना देता। लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तुमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, तुम गए पॉइंट बी तक, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तुमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी तक गए, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्राई किया, कवर किया, मतलब ए से बी तक जाने में कितना एंगल क्रॉस किया। सो दिस इज योर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। बता बेटा थीटा एंगल का डायमेंशन क्या? इट इज डायमेंशनलेस, मतलब सर M0 L0 T0, समझ में आया? दिस इज एंगल, एंगल इज व्हाट? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, याद होगा आपको। सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड इज एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा, ओमेगा इज डिस्प्लेसमेंट इज थीटा अपॉन टाइम, बराबर। तो बोलो इसका डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, थीटा का डायमेंशन है नहीं है, सिर्फ टाइम का है, सो T⁻⁻1 हो जाएगा। सो इसका डायमेंशन आएगा T⁻⁻1। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। थर्ड इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज गिवन बाय वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या है? T⁻⁻1 और टाइम से डिवाइड कर दो, सो ये हो जाएगा T⁻²। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे के सारे डायमेंशंस आप लोगों को क्लियर होंगे यहाँ तक।
इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ फ्यू न्यूमेरिकल्स, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सो ध्यान यहाँ पे देना है सबने। ठीक है, एंड दिमाग लगाओ, आसान कंसेप्ट है। ठीक है, वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। बस एक बार पानी पी लेता हूँ, गर्मी बहुत है आज इधर। चलो ठीक है, आगे। सो द इक्वेशन p प्लस a बाई बी स्क्वायर डॉट b माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। द यूनिट ऑफ a इज, a का यूनिट क्या होगा ये हम लोगों से पूछा है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई करोगे, फटाफट से करो। देखो p प्लस a बाई बी स्क्वायर बराबर, p मतलब क्या है तुम्हारा प्रेशर, दिस इज प्रेशर बराबर। सो a बाई बी स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है a बाई बी स्क्वायर, v इज वॉल्यूम बराबर, v इज वॉल्यूम, a बाई बी स्क्वायर, कैपिटल V जहां लिखा जाए मतलब दिस इज वॉल्यूम, स्मॉल v मतलब वेलोसिटी, सो कैपिटल V रिटर्न है यहाँ, सो दिस इज वॉल्यूम। तो a का डायमेंशन कितना होगा? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी नो p प्लस a बाई बी स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब, ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब ये भी क्या हो, प्रेशर हो, क्योंकि प्रेशर ही प्रेशर में ऐड किया जा सकता है, प्रेशर ही प्रेशर से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। याद करो, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट? यहां तक क्लियर एवरीवन? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया a बाई बी स्क्वायर, इसके डायमेंशन किसके बराबर है? प्रेशर। तो पहले प्रेशर के डायमेंशन निकाल लेते हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स मतलब सर m1 L1 T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मतलब L2, L2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये प्रेशर के डायमेंशन m1 L -1 T -2 बराबर। तो a बाई बी स्क्वायर का मुझे डायमेंशन पता चल गया, m1 L -1 T -2। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, पर मुझे क्या यहाँ से डायमेंशन निकालना है? नहीं सर, मुझे यहाँ से यूनिट निकालना है। तो यूनिट क्या होगा बोलो? ये हो गया kg बराबर, दिस इज व्हाट kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर। और मुझे पूछा है CGS में, दिस इज इन SI, दिस इज इन CGS, दिस इज इन SI। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, सो तुम इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है, वी विल बी डीलिंग विद शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या है सर वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे पता है सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स बराबर ना, 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन्स। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिराइव्ड दिस, राइट? 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन्स। उम्मीद कर रहा हूं सबको याद होगा ये। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर एवरीवन? सो चलो अब सीधा सीधा डाइन्स में पुट करना शुरू कर दो। मतलब a अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स, न्यूटन हो गया कन्वर्ट, इनटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर का है नीचे, इसको ऊपर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। इज दिस क्लियर? अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर क्यूब में बराबर। तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? यहां से बोलो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो a कितना आएगा? 10 टू द पावर 5 डाइन्स इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू यहां से 10 टू द पावर -6 जाएगा, +6 सॉरी 10 टू द पावर +6 जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा सेंटीमीटर टू द पावर 5। ठीक है, बाकी हमें सिर्फ यूनिट पूछी है, ये इसकी जरूरत नहीं है। तो यूनिट क्या है? डाइन्स सेंटीमीटर टू द पावर 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, डाइन सेंटीमीटर टू द पावर 5। सिर्फ यूनिट पूछा है यार, फिर क्यों बाकी की झंझट पालना? कम टाइम होता है, जितना पूछा है उतना सॉल्व करो, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? कोई तुम्हें ये नहीं देखने वाला बच्चे ने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है तो भले ही इसका आंसर गलत है यार, इसको 4 नंबर दे दो, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखो, ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं करने वाला। दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो डिमांड कर रही है वो निकालो फटाफट से, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड सेव योर टाइम।
इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ता हूँ. सो वी ऑल्सो हैव टू सेव आवर टाइम. ठीक है, फालतू बातें कम कम, मतलब लगभग ना के बराबर है. मोस्टली फोकस ऑन स्टडी. इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं. Next question. The velocity of a particle depends upon the time t according to the equation v is equals to a plus bt plus c upon dt. What is the dimension of c? तुमसे पूछा dimension of c क्या होगा. भाई बता, सामने वेलोसिटी है, इसका मतलब याद करो इस टाइप का क्वेश्चन किया है. ये पूरा का पूरा वेलोसिटी, ये भी पूरा का पूरा वेलोसिटी, और ये भी पूरा का पूरा वेलोसिटी होगा. बराबर. अब हमें ए बी और सी तीनों का निकालना है क्या? नहीं, सिर्फ सी का निकालना है. तो टाइम पास करना है कि ए और बी का निकालने में? बिल्कुल नहीं सर, सीधा सीधा सी अपॉन डी प्लस टी. ये क्या होगा सर? ये भी मीटर पर सेकेंड होगा सर. हमें डायमेंशन पूछे हैं. बराबर. डी इज डिस्टेंस, टी इज टाइम. उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ऐसा ही है. हाँ बराबर ऐसा ही है. ठीक है, डी इज डिस्टेंस, टी इज टाइम. क्या डी डिस्टेंस होगा? नहीं, नॉट पॉसिबल. डी डिस्टेंस नहीं हो सकता. सो डोंट गेट कन्फ्यूज हेयर. ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया. अब यहाँ फंडा क्या यूज़ करोगे सर? ये तो टर्म पता चल गया, मीटर पर सेकेंड. आगे सॉल्व कैसे करें सर? हमें डी के बारे में पता ही नहीं है. डी के बारे में पता ही नहीं है. याद करो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. डी प्लस टी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब डी भी टाइम हो. टाइम में ही तो टाइम ऐड किया जाता है बेटा. सो डी प्लस टी, ये दोनों क्या है? दिस बोथ आर टाइम सर. ये दोनों के दोनों टाइम है सर, तभी तो ये ऐड होंगे सर. अगर दोनों टाइम है मतलब देखो c अपॉन टाइम, टाइम मतलब सेकेंड, इज इक्वल्स टू मतलब मीटर पर सेकेंड. ये होना चाहिए. यहाँ से सेकेंड उड़ा दो, मतलब c का डायमेंशन मीटर के बराबर है. मतलब मीटर मतलब l. सो द डायमेंशन ऑफ c इज l. ऑप्शन ए इज करेक्ट. कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था यार, आधे मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था अगर दिमाग चलाओगे तो. इज दिस क्लियर? नॉट हाफ मिनट क्वेश्चन. इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा. इजी चीज है एकदम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो फटाफट. नेक्स्ट हो गया. द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t, फिर से v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी. ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी. अगेन दिस इज अ पी वाई क्यू वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स. ए बी सी कॉन्स्टेंट है. द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली. ए बी और सी के डायमेंशंस पूछे. अब देखो यहाँ से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं. सबसे पहले सी का डायमेंशन देखो, सी और टी ऐड हो रहे, मतलब सी हैज़ टू बी सेकेंड्स. सी क्या है? यूनिट इसका सेकेंड चाहिए, मतलब इसका डायमेंशन टी चाहिए. कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी टी दिया हुआ है? ए बी एंड सी बोला है, एक ये ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है. सो आंसर इज दिस ओनली. है सिर्फ एक निकाला सर आपने, ये कैसे पॉसिबल है बेटा? एक ही से तो सॉल्व हो रहा है. सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है इकलौता जिसमें सी का डायमेंशन टी दिया हुआ है, देख ले. बराबर. लेकिन हम बाकी का भी देखेंगे. एग्जाम में वी हैव टू सेव आवर टाइम. तो कैसे सेव करें? इस तरीके से वी कैन. बराबर. चलो सी निकल गया. अब बी का क्या होगा? वेलोसिटी इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड. तो ये पूरा का पूरा यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. नीचे तो सेकेंड आ चुका है, ऊपर मीटर, मतलब बी इज मीटर. मतलब बी क्या आएगा तुम्हारा? एल आएगा. बी इज एल है यहाँ पे एल. यस सर. ऐसा और कोई ऑप्शन है? नो सर. करेक्ट. देख लो अब 80. सो v इज इक्वल्स टू 80 है ना. v का डायमेंशन मतलब 80 का मीटर यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. बराबर. अब a कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड. सो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब l अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज एल टी टू द पावर -2. फिर से यहाँ पे मिल रहा है. हो गया ना सॉल्व. इस तरीके से फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है. बेवकूफ़ी नहीं करनी है सर, मैं तो सारा सॉल्व करेगा, बिल्कुल नहीं. समझ में आया? यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है यार? मेन फोकस इज टाइम भी बचाना है एंड सॉल्व भी करना है. सो एक्यूरेसी प्लस स्पीड इज द मेन थिंग. ठीक है, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट एक्यूरेसी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इन JEE. नीट में तो दोनों भी चाहिए बेटा. JEE में एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस बहुत है. ठीक है, बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय. ठीक है, ये p इज व्हाट? कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी नॉट डिस्क्राइब्ड, कौन सी है? सो p इज गिवन बाय, मैं लिख लेता हूँ, p इज गिवन बाय p नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम. वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम. अल्फा कांस्टेंट बोला है, t टाइम है. द कांस्टेंट अल्फा हैज
कांस्टेंट अल्फा की क्या डायमेंशन है या क्या यूनिट है वो हमें बताने हैं। सो ऑप्शंस में डायमेंशन दिए, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन। बराबर सर, अल्फा तो कांस्टेंट है सो इट मस्ट बी डायमेंशन लेस, देन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ये किसने बोला कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं होते? वी ऑल्सो हैव डायमेंशन लेस कांस्टेंट, वी ऑल्सो हैव कांस्टेंट्स विद डायमेंशन। देखे थे ना हमने 4 टाइप की क्वांटिटीज। बराबर, तो डायमेंशंस ऐसे भी होते हैं जिनके फिजिकल क्वांटिटीज या कुछ कांस्टेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स ऐसे भी होते हैं विच हैव डायमेंशंस, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशंस था ना उसका, यस सर याद आया। बराबर, सो ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं विच हैज डायमेंशंस। सो यहाँ पे अल्फा, इसका कुछ डायमेंशन होगा, वो हमें निकालना है। कैसे होगा सर? अल्फा टी स्क्वायर। बराबर, अब देखो, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है तुम्हारी जिंदगी में अपसाइलन टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर या अपसाइलन टू द पावर 8 सेकेंड्स? नहीं देखा सर, ऐसा तो कभी नहीं देखा। इसका मतलब याद करो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी था, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ये सब क्या है? डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब ऊपर वाला जो टर्म है इट इज फ्री फ्रॉम डायमेंशन, इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशन। ऊपर वाला टर्म इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो ऊपर वाले टर्म के डायमेंशन नहीं होते। लेकिन तुम्हें बोला ये टी स्क्वायर है, बराबर, ये टी स्क्वायर है, तो इस टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा? टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। अगर मुझे इसके डायमेंशन 0 करने हैं तो अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू m0 l0 t0। देखो ये t यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू t टू द पावर -2 हो जाएगा। -2 ही तो +2 को काटेगा, सो अल्फा का डायमेंशन क्या? t टू द पावर -2। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, एकदम इजी कंसेप्ट, बिल्कुल ठीक है बच्चा लोग, बहुत आसान है ना? वेरी इजी सर, वेरी वेरी इजी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया सर, आसान था एकदम। नेक्स्ट, अरे बाप रे, ये क्या है सर? गिवन दैट y इज इक्वल्स टू, इतनी गंदी इक्वेशन हमें नहीं आती सर, पहले ही डर गए, है ना? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। चलो देखते हैं। सो y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिख लेते हैं, देखते क्या ये सही में मुश्किल है क्या। a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू सी टी माइनस एक्स इंटू सी टी माइनस एक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? हमें क्या पूछा है? वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर्स। y और x किस में है? मीटर्स में। यहाँ y है मेरा, यहाँ x है, ये दोनों मीटर्स में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है, ठीक है, वो हमें बताना है। अब देखो a, इसके आगे लिखा है साइन, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर डायमेंशनलेस, और तुम्हें ये बता दूं, इस इक्वेशन में a ये जो रहता है ये भी मीटर में रहता है, बराबर। सो ऑब्वियस ना, मीटर इज इक्वल्स टू मीटर हो गया, और ये आ गया डायमेंशनलेस, बराबर। दिस इज डायमेंशनलेस, सो मीटर इज इक्वल्स टू मीटर तो हो गया, बराबर। इसका मतलब a क्या है सर? a मीटर है, सो a का और y का, a y एंड x सेम डायमेंशन, इनका सेम डायमेंशन है, सो द यूनिट ऑफ लैम्बडा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। देखते हैं द यूनिट ऑफ लैम्बडा, सब लैम्बडा लैम्बडा ही बोला है। द यूनिट ऑफ c, ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स, तो सबसे पहले सी टी माइनस एक्स वगैरह ये सब चीज़ें सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो पता चल गया, दिस इज फर्स्ट थिंग। ए वाई और एक्स इनका यूनिट डायमेंशन सेम है, बराबर। एंड दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस है, मतलब ए ऑब्वियसली किस में होना चाहिए तुम्हारा? मीटर में, क्योंकि यहाँ बैठा है मीटर, ठीक है। अब दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सो जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी उसको मैं लिख देता हूँ 2 पाई बाय लैम्बडा सी टी माइनस एक्स, बराबर 2 पाई बाय लैम्बडा सी टी माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, ये डायमेंशन लेस है और ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है सर। यहाँ मुझे सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। सब्ट्रैक्शन तभी होगा ना जब लाइक क्वांटिटी से, दैट इम्प्लाइज अगर x मीटर में है तो सी टी भी मीटर में होना चाहिए। इसका मतलब सी टी का भी डायमेंशन इनके तरह ही है। सो सी टी, ये पूरा सी टी इज इन मीटर, सी टी इन मीटर। आगे क्या पूछा गया है? सी टी माइनस एक्स भी था शायद कहीं, तो सी टी माइनस एक्स, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो सी टी भी मीटर में है, तो सी टी माइनस एक्स ये पूरा भी तो मीटर में होगा। 2 मीटर माइनस 1 मीटर, मीटर ही मिलेगा, ये पूरा भी मीटर में, बराबर। सी टी भी मीटर में, सी टी माइनस एक्स भी मीटर में। अब 2 पाई बाय लैम्बडा ये मीटर है ना। अब मुझे यहाँ डायमेंशन इसके 0 करने हैं, ऊपर वाला टर्म मीटर है
तो लैम्बडा किस में होना चाहिए? मीटर को मीटर ही तो काटेगा, मीटर को मीटर ही तो काटेगा, बिकॉज इस पूरी क्वांटिटी को मुझे डायमेंशन लेस बनाना है, इस पूरी क्वांटिटी को डायमेंशन लेस बनाना है। देखो 2 पाई ये तो ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, तो अगर इसका मीटर मुझे काटना है तो मुझे नीचे जो लैम्बडा बैठा है उसको भी क्या देना पड़ेगा, सो लैम्बडा इज इन मीटर। ये बात समझ में आया? तो 2 पाई बाय लैम्बडा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा L टू द पावर -1, क्योंकि मीटर नीचे है तो डायमेंशन में मीटर ऊपर आएगा तो L -1 हो जाएगा। इसका L है, इस पूरे टर्म का L है। अब चलो, अब ऑप्शन अपन लगा सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही हो देखते हैं। द यूनिट ऑफ लैम्बडा इज सेम दैट ऑफ x एंड a। क्या लैम्बडा का यूनिट x एंड a के बराबर है? बराबर, मीटर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ लैम्बडा इज सेम दैट ऑफ x बट नॉट a, रॉन्ग। द यूनिट ऑफ c इज सेम दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा। c का जो यूनिट है वो बोल रहे 2 पाई बाय लैम्बडा की जितना है। क्या पॉसिबल भी है क्या? 2 पाई बाय लैम्बडा इज L टू द पावर -1 है ना, एंड c विल बी व्हाट? मीटर है ये पूरा, मीटर, तो ये टाइम नीचे चला जाएगा तो c हैज टू बी और स्पीड, c मीटर पर सेकेंड आएगा। देखो अगर तुम्हारा ct मीटर है तो c कितना हो जाएगा? मीटर पर टाइम, मीटर पर टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड, तो ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ ct माइनस x, ये तो गलत ही है, तो द ओनली वन ऑप्शन इज सही। ये मीटर है, ये पर मीटर है, ये मीटर है, ये पर मीटर है। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया और सबको क्वेश्चन एकदम आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x by v minus k, where omega is the angular velocity, v is the linear velocity, then the dimensions of k is, तुम्हें dimensions of k बताने, very easy फंडा। बोलो भाई कैसे करोगे? x by v minus k, x तुम्हें पता है, दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, मतलब ये मीटर हो जाएगा। सो मीटर पर सेकेंड माइनस के बराबर सेम क्वांटिटीज है ना। अब देखो ध्यान से, ये दोनों क्वांटिटीज की कहानी कैसी है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है सर, सब्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब इन दोनों के डायमेंशंस हैज टू बी सेम, डायमेंशन सेम होने जरूरी है, बराबर। चलो जल्दी फटाफट से सॉल्व करो, सब लोग देखते हैं कौन इसको सही सॉल्व करता है। चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सॉल्व हो गया होगा तुम लोगों से। भाई मीटर से मीटर उड़ गया, पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड, इसका मतलब के का डायमेंशन किसके बराबर होना जरूरी है? के का डायमेंशन हैज टू बी इक्वल्स टू सेकंड, सेकंड मतलब टाइम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा यार, बहुत आसान है। इस पूरे क्वांटिटी का क्या यूनिट आ रहा है? इस पूरे क्वांटिटी का आ रहा है सेकंड। सर सेकंड माइनस सेकंड होगा या टाइम माइनस टाइम होगा, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बिकॉज बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। राइट, इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। इफ P is the pressure of a gas and rho is its density, then find the dimension of velocity in terms of P and rho. Then find the dimensions of velocity in terms of P and rho. चलो जल्दी फटाफट से देखते हैं कौन इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, if P is pressure and rho is density, find the dimension of velocity in terms of P and rho. तो याद करो जैसे हम लोगों ने वो किया था, इसका मतलब V is कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू P to the power A and rho to the power B, बराबर। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है? लिखते चलो, मीटर पर सेकेंड मतलब m0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू प्रेशर। इसके डायमेंशंस क्या है? याद करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या था? m1 L-1 T-2 होल टू द पावर A इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज व्हाट? मास बाय वॉल्यूम, मास इज kg, सो m1 बाय वॉल्यूम मतलब L3 ऊपर आएगा तो माइनस, एंड T टू द पावर 0 टू द पावर B, बराबर। याद होगा इस टाइप का अपन ने किया था टाइम पीरियड डिराइव करने के लिए, तो क्या आएगा बोलो? m टू द पावर A L टू द पावर -A T टू द पावर -2A, A को अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर B को मल्टीप्लाई L टू द पावर -3B T टू द पावर कुछ भी नहीं, बस इतना ही। ठीक है, अब जितने भी MLT है उनकी जो पावर है उनको ऐड करना है, सिंपली वी हैव टू ऐड द पावर। तो ये क्या आएगा बोलो? m टू द पावर A प्लस B, m टू द पावर A प्लस B, L टू द पावर -A -3B एंड T टू द पावर -2A। दैट्स इट।
बराबर। नाउ इक्वेट द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट इक्वेट करो, है ना, m के कोएफिशिएंट्स। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस बी, a इज इक्वल टू माइनस बी। यही से ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो a इज इक्वल टू माइनस बी दे रहा है? मतलब जो पावर p की है उसकी उल्टी पावर, मतलब सेम पावर विथ नेगेटिव साइन रो की होगी। फर्स्ट ऑप्शन 1/2 माइनस 1/2, 1/2 1/2 ये तो नहीं होगा, -1/2 -1/2 यहाँ भी सेम है, नहीं होगा, -1/2 -1/2 ये भी नहीं होगा। मतलब ऑब्वियस आंसर दिस। देख लो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इन JEE एंड नीट। तरीका बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, दैट इज वाई यू हैव टू बी हेयर। ठीक है, यहाँ पे क्यों आपको लेक्चर अटेंड करना है? बिकॉज यू डोंट नीड टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फटाक से वहां से आंसर गेस करना है, आगे बढ़ना है। दिस इज द अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ये समझो, जितना जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा बेटर कर पाओगे इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है यार, ये तो मुझे यही से पता चल गया, लेकिन फिर भी फॉर योर सिंप्लिसिटी एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू सॉल्व द एंटायर न्यूमेरिकल। देन वी हैव नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज -a - 3b should be equals to l to the power 1, so that is 1. And our third equation -2a is equals to -1, माइनस माइनस गया, so a is equals to हाफ आ गया। ऑब्वियसली दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। यहाँ सब्सटीट्यूट करो, b is equals to -1/2 आ जाएगा, एंड वी गॉट द सोल्यूशन। सो अब बोलो कौन सा आंसर सही है? पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है सर? बिल्कुल नहीं, यही चीज़ तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सीख लो, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स इन अ सिस्टम। मतलब mlt जैसे हम ले रहे थे ना फंडामेंटल यूनिट्स, अब उसके जगह हमने क्या ले लिया? स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मतलब mlt को इनसे रिप्लेस कर देना है। द डायमेंशंस ऑफ द टाइम इन दिस न्यू सिस्टम शुड बी, तो टाइम यहाँ से कैसे निकालेंगे? ठीक है, टाइम के क्या डायमेंशंस होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो वी हैव स्पीड ऑफ लाइट, वी हैव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वी हैव प्लैंक्स कांस्टेंट आर टेकन एज फंडामेंटल। तो यहाँ से टाइम के डायमेंशंस कैसे निकाले सर? ये चैलेंज है, बराबर। तो बोलो कैसे निकाला जा सकता है? हाउ कैन वी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ टाइम फ्रॉम हियर? क्या सबको याद है t इज इक्वल टू 2π√L/g था? सबको याद आ रहा है? L/g कहीं तो सुना सुना लग रहा है सर। चलो ठीक है, देखते हैं। t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये हमने कहीं तो भी पढ़ा था, है ना? ये कहीं तो भी पढ़ा था, बराबर। वहाँ पे हमने क्या किया था? डायमेंशंस को इक्वेट किया था। पहले अननोन टर्म्स थे, बराबर। अननोन टर्म से डायमेंशंस को इक्वेट किया, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर पावर चढ़ाई, कुछ उसी तरीके से सॉल्व किया। लेकिन वहाँ कौन से टर्म्स लिए थे? MLT। क्या यहाँ MLT लेना? नहीं, यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स कौन से बोले हैं? स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सेम वैसे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट टू द पावर a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू द पावर b एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h टू द पावर c। इज दिस क्लियर? MLT नहीं लेना है अब यहाँ। वहाँ देखो m टू द पावर a, l टू द पावर b, या जो भी टर्म्स थे वो हमने लिए थे, उसके टर्म्स में फॉर्मूला डिराइव किया था। यहाँ क्या लेना है? जो दिया हुआ है वो। ठीक है, नाउ कम ऑन। अब कैसे सॉल्व होगा सर ये? हाउ टू सॉल्व दिस? सोचो, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फटाफट से बोलो, है ना, 2 मिनट का टाइम है, सोचो, सॉल्व करो। याद रखो, दिस JEE एंड नीट, ये जो एग्ज़ाम है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन। तुम कैसा सोचते हो, कैसे सब कुछ सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेज पे तुम अपना दिमाग खोलो, उसको यूज़ करना सीखो। हम MLT फॉर्म में तो कर लिए हैं सर, इस फॉर्म में कैसे करें? थोड़ा सोचो, अप्लाई योर ब्रेन। ठीक है, दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट दिस। और ये आसान होता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोशिश करो, चलो जल्दी फटाफट से। और याद रखो, कामयाब वही होता है जो मेहनत भी करेगा, कंसिस्टेंट भी रहेगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की, प्लस हार्डवर्क एंड योर थिंकिंग। ठीक है, एडवांस निकालना है तो बेटा दिमाग बहुत चलाना पड़ता है। ठीक है ना? तो चलो जल्दी फटाफट से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व किया जाए सर?
यार दो तरीके बता दिए हैं, दो भी नहीं एक तरीका बता दिया, और भी कुछ वे पॉसिबल है। फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, क्या मैं अलग तरीके से सॉल्व करूं या ऐसे ही सॉल्व करूं? दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट, कम ऑन। इस नए सिस्टम में टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे? कर लो यार, ठीक है चलो। फिर से वही लिखूंगा सर मैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। c इज़ व्हाट स्पीड ऑफ लाइट, मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 टू द पावर a। g इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों ने डायमेंशन क्या डिराइव किया था, याद करो, एंड सब्स्टिट्यूट दैट डायमेंशन। मैं बस यही चाहता था यार, जो मैंने पढ़ाया वही चीज़ तुमको अप्लाई करनी है। पावर आएगी वो पावर यहाँ पे डाल दो, यू विल गेट द आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद करो, g इज़ f/r² इंटू m1 m2 बराबर f इज g m1 m2 अपॉन r²। अच्छा थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, करेक्ट दिस फटाफट से, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं चलो। f इज g m1 m2 अपॉन r²। मैंने भी यार ये कभी इतना ज़्यादा याद रखने की कोशिश नहीं की है, आएगा ऑन द स्पॉट हम लोग निकाल सकते हैं, बट स्पीड चाहिए, ठीक है, r²। सो बोलो g यहाँ से क्या आएगा, f/r² अपॉन m1 m2। f/r² मतलब सबको पता है क्या होता है, बोलो फटाफट से, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू r² मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, g कितना बचेगा बोलो, kg का स्क्वायर और kg उड़ गया, मीटर स्क्वायर मतलब सबसे पहले m टू द पावर -1, kg नीचे है, फिर l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2 होल टू द पावर b। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, याद करो, E इज इक्वल्स टू एच म्यू से, किससे सर, E इज इक्वल्स टू एच म्यू से। सो h इज E/म्यू, E सबको पता है, E इज व्हाट, सीधा डायमेंशन लिखता हूँ, m1 l2 t-2 अपॉन t टू द पावर -1, t टू द पावर -1 ऊपर जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, m1 l2 t टू द पावर -1। इज दिस क्लियर, होल टू द पावर c। करो यार सॉल्व अब, यहाँ से सीधा सीधा इक्वेट करना है तुम्हें। यहाँ पे मैं अब एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, m0 इंटू ए इज 0, -1 इंटू बी -b, 1 इंटू सी सी, सो प्लस c, फिर उसके बाद l टू द पावर a आएगा, प्लस 3b आएगा, प्लस 2c आएगा, बराबर। नेक्स्ट इज t टू द पावर -a आएगा, -2b आएगा, -c आएगा। कितना आसान है देख लो, ठीक है। अब देखो m टू द पावर 0 है यहाँ पे, इसका मतलब -b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, डैट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू c। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे b इज इक्वल्स टू c है, b मैंने g का लिया है, c मैंने h का लिया, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें g का और h का पावर सेम है, फाइंड आउट करो, g का और h का पावर, g का और h का पावर, ये एक ऑप्शन है जहाँ सेम है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये एक ऑप्शन है जहाँ सेम है, ये एक ऑप्शन है जहाँ सेम है, बराबर, g और h का पावर। मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व नहीं हो सकता, वी हैव टू सॉल्व वन मोर इक्वेशन, मतलब हमें इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये तो आ गया सर, b इज इक्वल टू सी, मतलब दिस इज शॉर्ट क्लियर, ये ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन मेरा इन तीनों में से कोई एक है। अब कौन सा होगा वो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, a प्लस 3b प्लस 2c, a प्लस 3b प्लस 2c, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। क्यों 0 सर, बिकॉज l टू द पावर 0 है, बराबर। नाउ अप्लाई दिस, a प्लस 3b, मुझे पता है b इज इक्वल्स टू c, b इज इक्वल्स टू c है, सो 3b प्लस 2b, सो दिस विल बी a प्लस 3b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0, सो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 5b, या फिर a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0, सो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5b, है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें a इज माइनस टाइम्स ऑफ 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ b, है ना। इसका मतलब देखो, b और c का पावर सेम होना चाहिए और a का पावर उसके 5 टाइम्स होना चाहिए विथ नेगेटिव साइन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
विथ नेगेटिव साइन, ये है सर, सिर्फ यही एक ऑप्शन है, सो दिस इज द ऑप्शन। बस डेट्स इट, थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ से बाय कंपेयरिंग यू कैन सॉल्व द आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? बी इज इक्वल टू सी आया, फिर ए इज इक्वल टू -5 भी आया, तो ए की वैल्यू जितनी भी होगी उसके -5 टाइम्स किसकी वैल्यू होगी तुम्हारी, सॉरी बी की वैल्यू जितनी भी होगी उसके -5 टाइम तुम्हारी ए की वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद है समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज इजी। नेक्स्ट इजी थोड़ा सा लेवल अप था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। भाई कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है। ठीक है, सो ये एक्सप्रेस कैसे किया है, नीटा टू द पावर एक्स, ये रो है या पी है, वेयर नीटा पी एंड रो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डेंसिटी, दिस इज रो, डेंसिटी टू द पावर वाई एंड आर टू द पावर जेड, आर इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, नीटा रो आर, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। हमें पता है इसका डायमेंशन विल बी सेम एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर -1। कितना आसान है यार, कर लो फटाफट। चलो चलो, नीटा, नीटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आज स्टार्टिंग में हमने इसका यूनिट डिराइव किया था, वी नो फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, बराबर 6 पाई नीटा आर वी। सो नीटा कितना आएगा, एफ अपॉन आर वी, इस यूनिट के बराबर होगा, बराबर। तो क्या था वहां से डायमेंशन, वो डायमेंशन फटाफट से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, या नहीं आता है निकाल लो फटाफट से। ठीक है, सो बोलो नीटा का हम डायमेंशन निकाल लेते हैं फिर से तुम लोगों के लिए। सो फोर्स इज व्हाट, m1 L1 t टू द पावर -2 अपॉन r इज L1 एंड v इज L1 t टू द पावर -1। अब देखो L1 से L1 उड़ा, t टू द पावर -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, सो नीटा का डायमेंशन क्या होगा, m1 L -1 t -1। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। सो डालो यहाँ पे m1 L -1 t -1 टू द पावर x। रो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सबको पता है, सो m1 L टू द पावर -3 t टू द पावर 0 y। r इज रेडियस, तो यहाँ पे सीधा सीधा L टू द पावर 1 टू द पावर z इज इक्वल टू डायमेंशन कितना है, L t टू द पावर -1। ठीक है, बराबर। तो चलो यहाँ फटाफट से m का सारा मैं एक साथ लिख रहा हूँ, m टू द पावर x प्लस y। l का सारा मैं एक साथ लिख रहा हूँ, -x -3y प्लस z, बराबर। टाइम का सारा एक साथ लिख रहा हूँ, t -x -0 -0, तो सिर्फ -x इज इक्वल्स टू m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 t टू द पावर -। नाउ कंपेयर द पावर्स, कम ऑन फटाफट। x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, so that implies x is equals to -y। देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है क्या जहां मैच कर रहा है, x is equals to -y। x क्या है, नीटा एंड रो, सो x y z रिस्पेक्टिवली बोला है, सो 1 -1 कही है, ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, 1 -1। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, नो इशू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यहाँ से तुम कंपेयर भी कर सकते हो, देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो, -x इज इक्वल्स टू -1, सो x इज इक्वल्स टू 1, x 1 आया, y -1 आया, दैट्स इट, कहानी खत्म, सिंपल, क्लियर है एवरीवन। ठीक है, एकदम आसान चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी प्रेशर मोमेंटम एनर्जी। इन सब के डायमेंशंस निकालने, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी किसको लेनी है, फोर्थ लेंथ एंड टाइम। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम HCV। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। क्या है ये, होमवर्क। सब लोग ये क्वेश्चन कर लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे इन सब के डायमेंशंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ FLT। FLT के फॉर्म में आई नीड द डायमेंशंस। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? फटाफट से चलो, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके देन, तो आज मैं यहीं पे बेटा एंड करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट, यस दिस वाज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हेयर ओनली। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। नेक्स्ट विल बी आर पार्ट 5, इट इज अगेन गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस एंड कर दिया। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल्स वेरी वेल। इनसे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स देखो, ये मुश्किल नहीं है, दिस आर वेरी इजी, आज आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है,
एंड प्लस वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड इन कैलकुलेशंस। याद रखो स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। प्लस एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, ठीक है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बननी चाहिए, एंड दिस कैन ओनली बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। सो एक ही कहना है मेरा, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और देखो जब तुम वापस रिवीजन के लिए जाओगे ना, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि पूरा का पूरा पीपीटी वापस से स्टार्टिंग से पढ़ना। सो रीड द कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलो, उनका एक समरी नोट्स बनाओ, ठीक है, और फॉर्मूला शीट बनाओ जिसमें इंपॉर्टेंट नोट्स ज़रूर लिखना, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ, थियरी पॉइंट्स, ठीक है, एंड उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलो। सो दिस न्यूमेरिकल्स विल बी बेसिकली योर रिविजन। सो जब भी तुम वापस से रिविजन के लिए टॉपिक उठाओगे, न्यूमेरिकल का पोर्शन लेना, पहले ये थियरी पोर्शन थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा मतलब जो समरी टाइप मैंने बोला, ठीक है, इससे स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी रिवीजन की भी, और इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। जो जेई नीट एस्पिरेंट्स होते दे हैव ह्यूज सिलेबस प्लस इतना टाइम है नहीं कि एवरीथिंग वी कैन ऑलवेज रीड फ्रॉम द स्टार्ट। सो व्हाट वी कैन डू, बट वी कैन रीड द समरी फ्रॉम द स्टार्ट, राइट, एंड दैट इज़ द पावर जो मैंने फर्स्ट डे पे बताया था, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई होप सारे के सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं विल डेफिनेटली स्कोर गुड। जितना बता रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बस उतना करो, दैट मच विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। एट द एंड ऑफ द दिस चैप्टर मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने, यूज दैट सोर्स, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दैट सोर्स, एंड फिर देखना मचाओगे, ठीक है। तो चलो फिर तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं अगली बार।